ये प्रदीप सरदाना साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है। सर स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रदीप सर, असल में जो चर्चा यहाँ पे हो रही है, जो बहस हमने हाउस में देखी, जिस तरह की अमर्यादा वहां पे देखी, सर ओवैसी क्या चाहते थे असल में? क्या देश के साथ साथ बाकी मुस्लिम कंट्रीज के बड़े नेता के तौर पे खुद को एस्टैब्लिश करने की ओवैसी की कोशिश है और वो जानते हैं कि मैं हाउस में अगर ये बोलूंगा तो फिर ये न्यूज हेडलाइंस बन जाएगी और मीडिया को भी परोक्ष रूप से सही वो मैनिपुलेट करना जानते हैं। सर आपका एनालिसिस क्या है इस तरह के वक्तव्य के बाद? देखिए जी, जो संविधान की शपथ की बात है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 के अंदर बड़ा क्लियर है कि किस तरह शपथ लेनी है और उसका क्या प्रारूप है, और शपथ उन्हीं के अनुसार ली जाती है। ये ठीक है कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, कोई संस्कृत में शपथ लेता है, कोई हिंदी में लेता है, कोई इंग्लिश में, कोई मलयालम में। इस बार भी सब भाषाओं में ली, उड़िया में भी ली गई, मलयालम में भी ली गई, अलग अलग भाषाओं में ली गई, वो उनका अधिकार है। साथ ये भी है कि ठीक है, सांसद के एक बड़ा अच्छा उत्सव है, वो कोई सांसद बन रहा है या कोई विधायक बन रहा है, जो पहली बार बन रहा है या चौथी बार, पांचवी बार बन रहा है, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो उस पर थोड़ा बहुत बोलना चाहे शपथ लेने के बाद या शपथ लेने से पहले, तो वो बोले तो शायद उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर वो संवैधानिक है तो। ये कैसे जो संवैधानिक नहीं है, सर ये तय कैसे होता है कि संवैधानिक है या नहीं? ये कैसे तय होगा सर? देखिए संविधान में लिखा हुआ है ना, नहीं है संविधान में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। संविधान की जो 102(4) की अनुच्छेद 102(4) में जो है बड़ा साफ लिखा हुआ है कि आप जो बात कर रहे हैं इसकी कि आप जय श्री राम बोल रहे हैं, तो हमारे संविधान के अंदर वो तो उनकी चित्र है सबसे पहले ही। आप उसको कैसे आप अलग ठहरा सकते हैं? आप अपने राज्य की बात करते हैं, जय तेलंगाना बोल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, जय महाराष्ट्र बोल रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, जय भारत बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोलिए देश के बारे में। लेकिन हमारी संसद, इसमें संविधान में साफ लिखा हुआ है कि हमारी संसद के अंदर कोई भी सांसद अगर कोई दूसरे देश के प्रति अपनी निष्ठा रखेगा तो वो गलत है, असंवैधानिक है। तो बैरिस्टर साहब हैं वो, तो ओवैसी असदुद्दीन तो बैरिस्टर हैं। वो जानबूझ के किया जी। बैरिस्टर साहब हैं, वो 30 साल से राजनीति में हैं। उनके पिताजी भी सलाउद्दीन जो है वो भी राजनीति में थे। उनके जो दादाजी थे अब्दुल वाहिद वो भी राजनीति में थे। उनकी MIM पार्टी को ही उन्होंने AIM बनाया। और आपको ये भी देखना होगा कि जो MIM पार्टी, जो AIM पार्टी है वो MIM की कोख से ही जन्मी है। और 2 से 1 हो गए सर, 2 से 1 हो गए। आप ये देखिए, आपको ये देखिए कि ये जो बात कर रहे हैं कि आपको दूसरे देश, हम संसद के लिए बात करते हैं भारत की विदेश नीति की, जहां इन्होंने बात की, हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो रूस के साथ भी हैं, हमारे इसके फिलिस्तीन के साथ है तो इजराइल के साथ भी हैं, रूस के साथ है, यूक्रेन के साथ भी है। भारत तटस्थ रहा है। लेकिन संविधान की जब शपथ आप ले रहे हैं, संसद में चर्चा होती है किसी देश के बारे में, किसी युद्ध नीति के बारे में, किसी के समर्थन, तब आप उसका नाम लीजिए, उसकी चर्चा कीजिए, लेकिन उस देश के प्रति तब भी अपनी निष्ठा जो है वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। ये बड़ा क्लियर है। ये जो निष्ठा व्यक्त की जा रही है ये बहुत ही गलत है। आप ये देखिए, अभी तो सिर्फ इन्होंने ओवैसी ने ये वाली बात कही, अभी अमृतपाल सिंह जो जेल में है, जो खालिस्तान समर्थक है, वो भी शपथ लेने आने वाले हैं, उनको भी परमिशन मिल गई है। जो राशिद इंजीनियर है वो भी शपथ लेने आने वाले हैं, उनको भी परमिशन मिल गई है। अब राशिद इंजीनियर अगर आकर जय पाकिस्तान बोलते हैं या अमृतपाल सिंह जय खालिस्तान बोलते हैं तो क्या संदेश जाएगा हमारे संविधान का, हमारी संसद का, दुनिया में क्या संदेश जाएगा? ठीक बात है। तो आप ये देखिए, शपथ ले रहे हैं आप अपनी, पूरा साल आपके पास, साल है आपके पास बहस करने के लिए, बात करने के लिए। ओवैसी बहुत सवाल पूछते रहे, इनको सर ओवैसी की स्ट्रेटजी पे मैं आपसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे, उनको 1080 सवाल पूछे उन्होंने अपने। सर वो जानते हैं सर, वो टीवी एंकर हैं असल में, वो भी समझते हैं सारी चीजें। मैं सारी चीज समझते हैं, उन्होंने जान के वो समझ रहे हैं सर, वो अपने टीवी में वो करना चाहते हैं। सर अगर इतने सवाल पूछने का रिजल्ट होता तो 2 से 1 ना हो जाते ना। अब तो एक ही बच्चे हैं कुल मिला के, वो भी खुद ही। आपको कह रहा हूं कि आप देखिए सब जानते हैं, इसीलिए वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं कि उनका जो अपना बैकग्राउंड है, जो आधार है, वो कमजोर हो रहा है। समझ गए सर, CAA से कुछ नहीं हुआ, NRC से कुछ नहीं हुआ, मंदिर की बात करके कुछ नहीं हुआ। अब ये नया टेस्ट एंड ट्राई है सर उनका, जिसके जरिए वो सब कुछ करना चाह रहे हैं। मैं हमको सर मैं तो जाना है, लेकिन सर जाना है सर मुझे, लेकिन संयम के पास एक बात, इसमें बिल्कुल विरोध होना चाहिए और उनकी सजा अभी चर्चा है, समय है मेरे पास। प्रदीप सर, अब मुझे ओवैसी की स्ट्रेटेजी समझा दीजिए सर। ओवैसी चाहते क्या हैं सर? इतने सारी कोशिशों के बावजूद 2 सीटों से 1 सीट पे सिमट गए, फिर भी उतनी चर्चा ओवैसी की हो रही है जितनी डबल डिजिट पाने वाले लोगों की नहीं हो रही। चंद्रबाबू नायडू को कोई नहीं पूछ रहा है, नीतीश कुमार को कोई नहीं पूछ रहा है, ओवैसी की चर्चा हो रही है। गजब है सर, ये कौन सी स्ट्रेटेजी असदुद्दीन ओवैसी ने अख्तियार कर ली है सर? प्रदीप सर देखिए जी, उनकी जो भी रणनीति है वो साफ दिखाई देती है शुरू से। मैं इतने साल से उनको देख रहा हूँ, 94 से उनकी राजनीति शुरू हुई थी चार मीनार के विधायक के रूप में।
2 बार वो विधायक रहे, उसके बाद वो सांसद बने, अपने पिता की जगह उनके पिता ने सीट खाली की 2009 से 2014 वाली, तो 2014 में ये सांसद बन गए। तो इनका शुरू से एक ही रहा है, जो इनका पाकिस्तान प्रेम था वो भी साफ झलकता है, जो उनका मुस्लिम प्रेम था वो भी साफ झलकता है। आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम से प्रेम करें, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह कट्टरपंथी है कि लोगों को भड़काते हैं। आप देखिए अभी भी राम मंदिर बना, पूरे अदालत के हिसाब से बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से बना, लेकिन उन्होंने क्या भड़काया लोगों को कि ये हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है लगातार, आप होशियार हो जाइए नहीं आपकी सारी मस्जिद टूट जाएंगी। तो ये संदेश दुनिया में देना चाहते हैं कि यहाँ इस तरह का हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। डरे हुए और इसलिए मुझे कांग्रेस पर, मुझे देखिए कांग्रेस पर इसलिए दुख होता है कि प्रवक्ता जब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सही, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान सबसे ज्यादा आपने तोड़ा, संविधान का उल्लंघन सबसे ज्यादा किया, अभी भी आप संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, लेकिन जब संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य आप दूसरी निष्ठा नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी क्या डर गए, क्या वो समझ गए कि माधवी लता जैसी एक शख्स जिनको कोई जानता नहीं था उनके गढ़ में आती है, 3.25 लाख वोट लेकर चली जाती है, और अगली बार यही आई तो 6 लाख वोट लेकर चली जाएगी और बची कुछ एक सीट भी हाथ से चली जाएगी? ये डर हावी हो गया है क्या असदुद्दीन ओवैसी पे? डर तो है ही है, क्योंकि आप देखिए जो मुस्लिम का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो उनकी बात को नहीं मानता, उनका समर्थन नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जहां वो चुनाव लड़ते हैं सारे वोट उनको मिलते, वो सपा को क्यों जाते, बसपा को क्यों जाते, कांग्रेस को क्यों जाते, या बीजेपी को भी कांग्रेस का एक मुस्लिम का वोट 1% मिलता है, कुछ ना कुछ 5%, 30% जो मिलता है वो क्यों मिलता? इनको सबसे ज्यादा कम वोट मिलते हैं जहां ये खड़े होते हैं, सिर्फ हैदराबाद या कुछ और जगह को छोड़ दें। तो आप देखिए इस पर उन्होंने खुद कहा कि मेरा भाई भी जो है मेरे साथ नहीं होगा, मेरा वो बड़ा अफसोस है, मैं तो जीत गया। इनके भाई वही हैं अकबरुद्दीन जिन्होंने कहा था हमें 15 मिनट दे दीजिए, हम सब खत्म कर देंगे। आप ये देखिए जब इनकी मानसिकता साफ झलकती है कि ये क्या चाहते हैं, और ये फिलिस्तीन कहकर ये कहना चाहते हैं कि मैं मुस्लिमों का बहुत बड़ा समर्थक हूं, मुस्लिम देशों का बहुत बड़ा समर्थक हूं। ठीक बात है। जब हमारी सरकार तटस्थ है, फिलिस्तीन को भी, इजराइल का दर्द को दिखाई नहीं देता। सही बात है। शुरुआत तो फिलिस्तीन पे, इजराइल पे फिलिस्तीन ने की ना पहले, इजराइल ने तो कुछ पहले हमला किया नहीं था। मैं तो उस पचड़े में ही नहीं जा रहा ना, मैं कह रहा हूं मैं वही बता रहा हूं, आप जो ये संदेश क्यों दे रहे हैं दुनिया को? आप इजराइल को जो है, आप इजराइल को जो कह रहे हैं वो खतरनाक है, और फिलिस्तीन को आप कह रहे हो बहुत उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। अरे लोग युद्ध तो कहीं भी हो, हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं हम युद्ध के खिलाफ हैं। उन्होंने चाहे रूस या यूक्रेन की बात हुई, सब जगह उन्होंने बोला, कहीं उन्होंने उसका इजराइल का भी समर्थन नहीं किया था। इजराइल भारत का दोस्त है, फिलिस्तीन से भी बड़े अच्छे संबंध है। अब आप देखिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो विषय है हमारा इसका डिबेट का, वो भटक रहा है, इधर उधर की बातें जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो आपका विषय कि संसद में शपथ कैसी हो, तो शपथ ऐसी होनी चाहिए। मैं इतने साल से 40 साल से अधिक से पत्रकारिता में हूं, मैं ये देख रहा हूं कि किस तरह पहले की जो जिस तरह की चीजें होती किस तरह नीचे आती जा रही है। दिन पर दिन जो शोर मचता जा रहा है, राष्ट्रपति बोलती हैं तो आप उन पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, हल्ले मचाते हैं, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तब आप शोर करते हैं, लोकसभा के स्पीकर बोलते हैं तब आप बोलते हैं। पूरे हाउस में क्या पीएम ने बोलना शुरू किया, पूरे हाउस में बवाल किया। वही मैं कह रहा हूं, पीएम बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, तब भी। अरे राष्ट्रपति कभी कभी आती है, 2 ही मौके होते हैं जब वो आती है, उस पर भी आप बोल रहे हैं, उस पर भी चुप नहीं रह सकते। आपने पूरे 5 साल शोर बचाना है, बोल रहे हैं, आपको खुली छूट है, कुछ भी बोलिए। कभी आप कहते हैं बाइक बंद कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। आप देखिए लीडर अपोजिशन बने हैं पहली बार, बहुत अच्छी बात है, लीडर अपोजिशन पार्लियामेंट में होना चाहिए और विपक्ष जो मजबूत होना चाहिए, लेकिन आप उसकी मर्यादाओं को पालन तो करें। आप देखिए यहां भी उन्होंने संविधान तोड़ा, संविधान में बिल्कुल साफ लिखा हुआ, आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, कोई झंडा नहीं दिखा सकते, आप उन्होंने वो भी दिखाया आपने। तो ये जो सब चीजें हैं, अभी आपको मैं बताऊं, लोकसभा स्पीकर ने साफ कर दिया। एक बात आपको कर दूं मैं, लोकसभा स्पीकर ने, आप मेरी बात एक बात में कर लूं कि लोकसभा स्पीकर ने साफ कह दिया है कि अब एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जो ये बकायदा देखेगी, सभी लोगों के होंगे कि संविधान की जब शपथ ली जाती है, जो अपने सदस्य जो शपथ लेते हैं उसके अंदर किस तरह की चीजें ना हो, जिससे आगे कोई इस तरह की कार्रवाई दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। ठीक है सर, संयम। प्रदीप सर, ये तो आगाज है 18वीं लोकसभा का, 5 साल बाकी हैं सर, और इस बार तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, स्ट्रांग अपोजिशन है कहा जा रहा है, बवाल होगा लग रहा है सेशन में, क्या कहते हैं सर? ये तो सबसे बड़ी बात है, उनको मौका मिला है पहली बार। वो हालांकि पहले तो फुल टाइम पॉलिटिशियन ही नहीं थे, कुछ दिन पार्लियामेंट में रहते थे, बाकी समय बाहर रहते थे। अब उनको पहली बार मिला, हालांकि अभी भी वो 2 डिजिट में ही है, 99 ही है, 100 नहीं हुए, पहले भी 2 डिजिट में थे लगातार 3 टर्म में, और अभी भी। लेकिन ठीक है, आपकी पहले सीट बड़ी अच्छी बात है, अपोजिशन अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको जब अच्छा मौका मिला है एक बड़ा, तो आपको उसके मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आपने पहले ही दिन अपने भाषण में 90 मिनट का भाषण दिया, आपको सब कुछ ध्यान आया, नीट पे आपने बोला, अग्निवीर पे आपने बोला, बेरोजगारी पे आपने बोला, लेकिन संविधान की बात करते हुए
उस बात को नहीं बोला, संविधान की बात, जो संविधान की जो मर्यादा तोड़ी गई, जो संवैधानिक बात हुई, ओवैसी ने जो बोला उस पर एक बार भी नहीं बोला। ये कितनी 90 मिनट के भाषण में तो सर ओवैसी कोई बात अलग लगी, अपने अपने हिसाब से मुद्दे तय करते हैं ना सर। प्रधानमंत्री ने कहां बोला? प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप अपोजिशन लीडर की क्या बात है? उनके सारे लोगों ने बोला। जो प्रधानमंत्री देखिए, आप एक मिनट बात सुनिए, ठीक है सर, एक मिनट बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मत बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप बीच में मत बोलिए, मुझे ऐसे आप मेरी बात सुन लीजिए पहले सर, जल्दी। आप देखिए, बीजेपी के सब लोगों ने बोला, लीडर से बोला, सभी ने बोला, मंत्रियों ने बोला, ठीक है, तो आपके कांग्रेस में किसी एक आदमी ने नहीं बोला। आप 99 में से एक किसी ने नहीं बोला। आपके इंडी गठबंधन के किसी एक लोगों ने बोला। अरे उन्होंने तो 50 लोगों ने बोला, उन्होंने शिकायत की है। आपने शिकायत नहीं की लोकसभा स्पीकर को। और आप जो कहे लोकसभा स्पीकर, आप बात सुन लीजिए, ठीक है बोल रहे हैं, बात सुन लिया, समय मेरे पास वो कार्रवाई करेंगे तो आपको करनी पड़ेगी, आप क्या कर देंगे? मैं ये कहता हूँ अगर लोकसभा स्पीकर कार्रवाई करते तो आप रोक ही सकते उनको, करेंगे, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप इन लोगों के साथ हैं, संविधान की मर्यादा तोड़ रहे हैं, आप उनके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सच के साथ के अगले अंक में जल्द मुलाकात।